Assalamu alaikum students. I am Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is linear algebra and its application. Linear algebra के सिर्फ दो आपके लेक्चर्स रह गए हैं और ये दो लेक्चर्स जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स. इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 + x 3 2 1 3 + x और इस तरह से एंट्रीज़ हैं. एक्स इसमें इन्वॉल्व है. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपने एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है. अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब इस पर कोई रो ऑपरेशन लगाते हैं या इसको ऐसे ही. तो सोल्यूशन शुरू किया गिवन है. उसके बाद आप बिल्कुल आप इस तरह कर सकते थे कि एक्सपैंड जैसे को फैक्टर्स वाला मेथड है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का विद रिस्पेक्ट टू वन रो या फर्स्ट रो या सेकंड रो, जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते थे. लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएंगी क्योंकि 2 + x को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 + x से और इस तरह से फिर उनको वो स्क्वायर की फॉर्म में जो आएंगे उनको डील करना. तो उससे बेहतर है कि हम अपने डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि अब हमारी रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है. तो इसलिए फ़र्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम फ़र्स्ट कॉलम का 1 ऐसे ही रहने देंगे और सेकंड और थर्ड जो वैल्यू है 2 और 3 उसको ज़ीरो बनाएंगे. तो उसके लिए बाय R2 - 2R1 R3 - 3R1. ठीक है. अब ये 2 और 3 तो ज़ीरो हो गया और साथ जो चेंजेस आए वो भी इसमें लिख दिए. -2 - 3x हो गया जब हमने सब्जेक्ट किया और 3 + x - 6 किया तो ये -3 आ गया. एंड इसी तरह जो थर्ड रो में भी चेंजेस आए वो किए. नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1. अब C1 के रिस्पेक्ट टू आपने इसको एक्सपेंड करना है तो जाहिर बात है सिर्फ 1 और उसके रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा. बाकी 0 0 वाली वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. = 0 साथ रखना है क्योंकि वो सॉल्व करके हमने इक्वेशन ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है x के लिए, इसलिए ये = 0 साथ साथ रहेगा. उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना क्योंकि आसान है इसलिए उसको सिंपली सॉल्व करेंगे. ठीक है. प्रोडक्टली अलजेब्राइक वैल्यूज़ की तो आपके पास आ गया 24 + 16x - 12 - 2x + 2x का स्क्वायर = 0 और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विद 2x² + 14x + 12 = 0. अब इसमें से 2 कॉमन ले लेना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगी. तो इसको फैक्टराइजेशन इस पे करते हैं. x² + 7x + 6 = 0 और उसके बाद फैक्टराइज़ किया और x की वैल्यूज़ निकाली. x = -6 एंड x = -1. दो वैल्यूज़ x की निकली हैं इस क्वेश्चन में और बस इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि सॉल्व फॉर x ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इसके पार्ट्स हैं. सारे पार्ट्स ही कोशिश करूँगी करवा दूँ, कुछ आपके लिए भी छोड़ दूँगी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. अब सेकंड पार्ट में क्या है, 4/4 का एक डिटर्मिनेंट गिवन है और x के लिए सॉल्व करना = 0. अगेन इस क्वेश्चन में भी बड़ी अच्छी बात है कि एक जो आपकी फ़र्स्ट कॉलम है उसमें 1 1 2 2 वैल्यूज़ हैं. फ़र्स्ट रो में भी वैसे इसी तरह ही वैल्यूज़ हैं. तो आप फ़र्स्ट रो या फ़र्स्ट कॉलम को 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके थ्रू ही आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे. तो मैं डिटर्मिनेंट लिखा और उसके बाद आपने क्या किया, फ़र्स्ट रो की जो बाकी टर्म्स हैं उसको 0 बनाया. फ़र्स्ट रो में पहला 1 छोड़ के उसको यूज़ करते हुए बाकी की जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको 0 बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C2 - C1 C3 - 2C1 एंड C4 - 3C1 और उससे फिर जो बाकी चेंजेस आएंगे वो भी यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे.
बस आपने कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं ढेर सारी, तो बस ध्यान से आपने ये करनी है। और अगर कभी अल्लाह ना करे लेकिन क्वेश्चंस आप मैथ्स के करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, तो बजाय इसके कि वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करें, आप चाहे उधर ही उस स्टेप के साथ ही उसको दोबारा से पूरा डिटर्मिनेंट बनाएं, ठीक है? क्योंकि जब आप इधर ही इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ना उसी के अंदर, तो फिर मिस्टेक रह जाती है कोई ना कोई। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि कोई ना कोई उसके अंदर फिर रह जाती है। उससे बेहतर है कि आप दोबारा से उसको पूरा का पूरा वो स्टेप जो है दोबारा करें। अगर उसमें ज़्यादा ही मिस्टेक थी तो आप उसको फिर क्वेश्चन ही दोबारा कर लें, ठीक है? ये आपके पास फर्स्ट रो बन गई 1 0 0 0। अब एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 हम करेंगे 1 के साथ, बाकी हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 0। और ये कितनी अच्छी बात है कि फ़र्स्ट रो में फिर 2 ज़ीरो आ गए हैं और हमारा क्वेश्चन आसान हो गया है। और अब इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है और सॉल्व किया तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 आएगी। इसका मतलब इससे आपको x की 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो बजाय इसके कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर उसको करें, आप यहाँ पे फैक्टर्स बने हुए आराम से दोनों को इक्वल टू 0 रखें और फिर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2√3। ये मैंने ना इसलिए इसको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1x एक्स स्क्वायर x3 और बाकी 2 के पावर्स हैं, फिर 3 की पावर्स हैं और 4 की पावर्स हैं। क्लियरली जो फर्स्ट कॉलम है हमारा 1 1 1 है, उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए हम फर्स्ट कॉलम के ही एक 1 छोड़ के बाकी के 1s को 0 बनाएंगे और उसके लिए रो ऑपरेशंस करेंगे। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। हालांकि अगर आप देखें तो आपकी वैल्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हैं ये रो ऑपरेशन करने से, लेकिन फिर भी ये अगर आप 4/4 का जो डिटर्मिनेंट लेना है उससे इजी ही रहेंगी, ठीक है? तो एक्सपेंड कर लें फ्रॉम C1, तो ये अब आपके पास 3/3 का एक आ गया डिटर्मिनेंट। और अब क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब पहली रो है उसमें क्या है, 2 माइनस एक्स, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो क्लियरली 2 माइनस एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा। एक्सपेंड ये तो करना आता ही है आपको, एक्सपेंड जी। 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स और 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाता है। तो ये 2 माइनस एक्स कॉमन लेकर यहाँ पे लिख देंगे। डिटर्मिनेंट में बाहर लिखना भी ज़रूरी होता है और जो बाकी चीज़ रह जाएगी वो यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली इसको और इसको भी फैक्टराइज करके कॉमन ले लिया। अब अगेन आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास आ गया 1 1 1 और इसको हम बाय रो ऑपरेशन जो है वो 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 किया और ये अब आपका डिटर्मिनेंट हो गया। लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो कॉमन ली हुई चीज़ें हैं लाइक ये साथ साथ आएगी, ये नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें, ठीक है? हाँ, यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि इज़ इक्वल टू 0 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है, यानी अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती वो 0 नहीं हो सकती थी तो हम उसको स्किप कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है इसलिए इसको आपने इज़ इक्वल टू 0 भी फ़िलहाल नहीं करना, ठीक है? अब एक्सपेंड फ्रॉम C1 और जब आपने C1 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड किया तो ये चीज़ आपके पास आगे सॉल्व किया और ये जो 2 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स है, ये फैक्टर्स बन गए ना, आपकी जो भी पोलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स बन गए। इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 बारी बारी रखें और x की जो है डिफरेंट वैल्यूज़ 2 3 4 आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो वैसे अगर डिटर्मिनेंट हो मैट्रिक्स में तो आप जो है इस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखना है और क्योंकि इसके अंदर x है
तो बेशक यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि यही तो हमने एक्स की वैल्यूज़ ही तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और अगेन इसको भी सॉल्व करना। ये है 5/5 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन सेम उन्हीं लाइंस पे करना है। क्वेश्चन आसान है कि फ़र्स्ट कॉलम जो है वो आपको 1 1 दिया हुआ है। वैसे तो फर्स्ट रो में भी कांस्टेंट ही हैं, तो अब आपको जैसे आसान लगता है आप उस तरह से कर लें। मुझे तो ये ही आसान लगा कि 1 को डील करना आसान है, आराम से R2 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया एंड सो ऑन, और बाकी के 4 जो हैं वो 1 जो है उनको ज़ीरो बना दिया। और लेकिन ध्यान से बाकी रो जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स एंट्रीज़ जो हैं उनको भी ध्यान से उन पे ऑपरेट करना है। और तो बड़ा सिंपल सा जो है आपके पास आ गया। जब हम एक्सपेंड करेंगे बाय फ्रॉम C1 तो ये तो डायगनल मैट्रिक्स आपके पास आ गया, और डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी आपने याद की हुई है, डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डायगनल एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट है वो डायगनल एंट्रीज़ की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये अब आपने प्रोडक्ट लिख लिया इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फैक्टर्स बने हुए हैं और इजीली इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एज हैं और एक्स है, तो किसी एक को रख कर आपको अगर आप रखते हैं तो एक्स माइनस ए इन्वॉल्व हो जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा अगर एक्स वाली टर्म को रखते हैं। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अप्लाई करके 1 लेकर आएंगे। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास एक कॉलम या एक रो में कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसको किस तरह से डील करना है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है x + 4a, मतलब चारों कॉलम्स को 1 2 3 4 5 कॉलम्स को आपने ऐड कर देना है C1 में, और उसके बाद इसको कॉमन x + 4a इस कॉलम में से ले लेना है, तो आपके पास 1 1 आ गया। अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, और रो ऑपरेशंस लगाएंगे इस पर, R3 माइनस R1 एंड R2 माइनस R1 एंड सो ऑन, फिर एक्सपेंड किया। अच्छा, अब इन क्वेश्चन से ऐसे शुरू में क्वेश्चन देख कर लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाता है बड़ा आसानी से। जैसे पिछला क्वेश्चन भी था, डायगनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट लेना आसान हो गया, इसमें भी ऐसी हुआ। और बाज़ का आसान सा सवाल लगता है और वो इतना लेंथी हो जाता है, तो अच्छी बात है ये नहीं है लेंथी, तो इनको ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 + x 1 1 1 है। अगेन इस क्वेश्चन में जो है हर कॉलम और हर रो में x इन्वॉल्व है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर वही मेथड यूज़ करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, C1 + C2 + C3 + C4, और ये सारी टर्म्स को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। फिर 4 + x जो है वो कॉमन ले लिया। अब आपका जो एक कॉलम है वो पूरे का पूरा कांस्टेंट वैल्यूज़ का बन गया, और एक रो भी, यानी पहली रो और पहला कॉलम ये सारा 1 1 है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको चूज़ करते हैं, जिसमें से एक 1 को ऐसे ही रहने देना है और बाकी 1s को ज़ीरो बनाना है। तो 1 1 ही है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम को चूज़ किया है इसमें, और R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1 किया, और फिर आपके पास जो ये ज़ीरोज़ बन गए एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, अगेन डायगनल डिटर्मिनेंट, और उसका x3 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आंसर जो है ना वो इस तरह ही लिखना है, ठीक है, -4 0 0 0। हालांकि वैसे इसका देखा जाए तो 2 ही रूट्स हैं, -4 0, लेकिन x4 क्योंकि इक्वेशन में इन्वॉल्व था तो उसके 4 रूट्स आने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब इनको सिर्फ एवेल्यूएट करना है, आपने इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी।
और ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर भी आपको नहीं पता चल रहा कि कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। सिर्फ इसमें ये है कि डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो ए हैं और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो बी हैं और आपने इसकी वैल्यूएट करनी है। सॉल्व करते हैं इसको जी। अब सपोज़ करें कि इसका ऑर्डर मतलब n है, ज़्यादातर कोई तो होगा ना ऑर्डर, और स्क्वायर डिटर्मिनेंट है स्क्वायर होगा, n रोज़ होंगी n कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट कॉलम में बाकी सारे कॉलम्स को ऐड कर लिया, ठीक है। तो जब आपने बाकी सारे कॉलम्स को ऐड किया तो a प्लस n-1 b आएगा। ये d लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक लिखा होगा यहाँ पर d, इसको आपने b ही कर लेना है, ठीक है। ये सॉरी b है, d नहीं है, क्योंकि b's है ना, तो यहाँ पर भी b आएगा। और हर फर्स्ट कॉलम में सारे यही एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसको कॉमन ले लिया, 1 1 आ गया। अब जब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 जब करना है, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस करके आपको प्रैक्टिस हो गई है, आपको पता चल गया है कि डायगनल एलिमेंट्स a माइनस b रहेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपेंड करें फ्रॉम C1 और एक डायगनल आपके पास आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट का, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें से एक रो और एक कॉलम कम हो गया है, इसलिए अब इसका ऑर्डर क्या बना, n-1 n-1। तो कितने डायगनल एलिमेंट्स कितने होंगे, वो भी n-1 होंगे। तो जब इन सबको की प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी की पावर n-1, और ये ही आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस n 1 1 सो ऑन, और इसको भी आपने एवेल्यूएट करना है। अगेन एवेल्यूएट करते हुए हम जो है कोशिश करेंगे कि इसको एवेल्यूएट, n ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स का, यानी डिटर्मिनेंट का, n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट है। तो आप फर्स्ट 1 माइनस n 1 1 1 है और नीचे जो है वो 1 1 1 है, 1 माइनस n है। तो एक R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn कर दिया, ठीक है। यानी फ़र्स्ट रो में सारी रोज़ जो हैं वो आपने ऐड कर दी। जब आपने फ़र्स्ट रो में सारी रोज़ ऐड की, या फर्स्ट कॉलम में बेशक आप सारे कॉलम्स ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा ये देखें। आपके पास है पहला एलिमेंट है 1 माइनस n, और बाकी क्या है, कितने वंस हैं, n वंस हैं। जब उन्हें ऐड करेंगे, अब 2 1 को ऐड करो तो 2 आता है, 3 1 को ऐड करो तो 3 आता है, n माइनस 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1। पहला एलिमेंट है 1 माइनस n प्लस बाकी के एलिमेंट्स क्या बन गए, n माइनस 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने फ़र्स्ट आपको बता दिया n एलिमेंट का। इसी तरह जब आप इसको ऐड करेंगे, इसमें भी एक 1 माइनस n है और बाकी सारे 1 है, ऐसे ही 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा और इसमें भी 0 आएगा, ठीक है। तो और अगर आप कॉलम्स को ऐड करते हैं तो भी आपका पहला कॉलम जो है वो सारा ज़ीरोज़ बन जाएगा। और अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1 और n 1 2 3 n तक जा रहा है। अब ये देखें, इस तरह आपके सारा जो प्रायर नॉलेज है वो यूज़ हो रहा है। अब ये एक सीरीज़ है 1 2 3, अगर आप इसको ऐड करते हैं इसके सारे कॉलम्स को, तो एक सीरीज़ बन जाएगी समीशन n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि फ़र्स्ट रो में बाकी की सारी रोज़ ऐड कर दी गई हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, एक सीरीज़ बन गई समीशन n फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। और बाकी जो आपके नंबर्स थे वो ऐसे ही रह गए। अब समीशन n को कॉमन ले लिया, तो पहली जो रो है वो आपकी 1 1 हो गई। अब इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, ठीक है। और उससे फिर आपके बाकी जो चेंजेस आएंगे वो भी आपने देख लेने हैं। अब 1 रह गया,
एक्सपेंड फ्रॉम R1 जब आपने किया तो 1 और बाकी आपके पास क्या बचा। अब ये देखें 1 2 सो ऑन अप टू n-1, ये अगेन आपका बन गया ऊपर, बस सिर्फ n-1 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 1 2 सो ऑन अप टू n-1 और नीचे क्या है 1 1 1 सो ऑन अप टू n-1। अब क्या करना है, हमने C1 प्लस Cn-1, C2 प्लस 2Cn-1 एंड Cn-2 प्लस Cn-2 यानी फर्स्ट कॉलम में लास्ट वाला कॉलम ऐड किया, सेकंड कॉलम में 2 लास्ट वाला कॉलम ऐड किया एंड सो ऑन। इस तरह आपने जब ऐड किया तो आपके पास 0 0 आ गए और लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट है वो -1 रह गया। इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स देख लें कि किस तरह से हो रहे हैं और लास्ट में -n एंड सो ऑन। अब इसमें डिफरेंट है, हर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से सॉल्व हुआ है। फर्स्ट कॉलम में जब आपने प्लस Cn-1 किया, यहाँ पर ये जो एक सेकेंड, ये मिस्टेक है, यहाँ पर n नहीं आना, ठीक है, ये भी -1 है। ये जो आपका लास्ट कॉलम है Cn-1, ये पूरा कॉलम -1 -1 है, लेकिन हम लोगों ने करना क्या है अब कि C1 में Cn-1 ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाला जो है एलिमेंट वो आएगा आपका -n, बाकी ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 सेकेंड कॉलम में जब लास्ट कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अगेन उसके सारे 0 हो जाएंगी, लास्ट पे 2 -n आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा, -n ही आएंगे एंड पे और फिर आएगा -2 और फिर -1, लास्ट रो की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और इसी तरह ये ऊपर वाली रोज़ अब आपके पास ये वाला कॉलम डिटर्मिनेंट जो है इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप ये देखें इसको, इसमें से ये जो लास्ट आपका कॉलम था इसमें -1 माइनस है। अब कितने माइनस हैं यहाँ पर, -n-1 है, क्योंकि इसकी रोज़ की तादाद n-1 है तो n-1 माइनस कॉमन निकालेंगे जब हम, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर n-1। और दूसरा आपने काम ये करना है कि हर कॉलम में से आपने लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के बाकी हर कॉलम में से n कॉमन ले लेने हैं। तो कितने n आपके पास कॉमन आएंगे, आपके पास आएंगे n-2। अब कहाँ पर नहीं है, देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है बाकी सारे 0 हैं, सिर्फ एक -n है वो कॉमन आ जाएगा। सेकंड में भी बाकी सारे 0 हैं, सिर्फ लास्ट में 2 -n है वो कॉमन आ जाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह जो 2 कॉलम्स यहाँ पर लास्ट वाले नज़र आ रहे हैं उनके अलावा उनसे पीछे वाले जो कॉलम्स हैं उनमें से आपने n जो है वो कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके n-2 जो है n कॉमन आ जाएंगे और ये बाकी आपके पास जो n जहाँ से कॉमन आएंगे वहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। ये यहाँ पे ना इसमें थोड़ी करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है, यहाँ पर भी जो है n आना है, ठीक है, ये भी -n है और यहाँ पर भी -n है। तो 1 2 सो ऑन अप टू ये जो n-2 कॉलम तक है हमने इधर से n कॉमन ले लेने हैं, लास्ट कॉलम में से -1 कॉमन ले लेने हैं और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी समीशन n जो पहले ही हमारे पास था -1 की पावर n-1 और n की पावर n-2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। डायगनल एलिमेंट है लेकिन सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट 1 1 1 और उसके नीचे वाले सारे जो हैं 1 1। अगर मैं इन कॉलम्स को शिफ्ट कर दूं, यानी
लास्ट वाला कॉलम जो है वो पहले की जगह आ जाए, और फिर सेकंड वाला कॉलम जो है सेकंड लास्ट वाला सेकंड की जगह आ जाए, तो फिर ये मेरा ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन जाएगा, जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना मुझे आता है कि वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होती है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, गोइंग थ्रू ईच ऑफ द प्रीसीडिंग कॉलम्स, n-1th कॉलम शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम जो है उसको फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे शिफ्ट करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो कितनी दफ़ा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें n-1 टाइम हमें उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो पहले की कॉलम की जगह पे आएगा। n-2 टाइम हम उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो जाके पहले कॉलम की जगह पर आएगा। तो हर दफ़ा शिफ्ट करने पे आपको -1 आपका कॉमन आएगा। तो कितने -1 आपके पास आएंगे, -1 की पावर n-2। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम को भी इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, तो n-3 माइनस कॉमन आएंगे। फिर इस तरह सो ऑन, जो टोटल आपके कॉलम्स हैं उन सब को आप शिफ्ट करेंगे, तो -1 ढेर सारे जो आपके पास कॉमन आएंगे उनको आप इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक है, n-2 n की पावर में आना है और यहाँ पर आना है +r, n-1 +r, ये -1 की पावर में, क्योंकि -1 कॉमन आ रहे हैं, -1 कॉमन आ रहे हैं, और ये आपके पास आ गया ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। इसका तो ये जो पूरा आपका ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर तो आ जाएगा 1। क्योंकि ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है, वो सारे 1 हैं, तो ये 1 आ जाएगा। अब डील करना है हमने सिर्फ इस चीज़ को, समीशन n भी ऐसे ही रहना है, n की पावर n-2 भी ऐसे ही रहना है, सिर्फ -1 की पावर जो है n-1 + r, इसको डील करना भी। r क्या है, ये r है n-2 + n-3 + सो ऑन 2 तक जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे ये गिवन है, n-1 n-2 n-3 सो ऑन 1 तक ये चला गया। और ये कौन सी सीरीज़ है, अरिथमेटिक, और इसको सम करना आता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोगों ने याद किया हुआ है कि n-1 × n-1 + 1/2, 1 + 2 + 3 + सो ऑन n टर्म्स को ऐड करने का क्या फार्मूला है, n × n + 1/2, वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है, और ये चीज़ आपकी आ जाएगी और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 ही क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिसमें ये चीज़ इस तरह से आ रही है क्रिटिकल सी। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो आसान ही हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाती, क्योंकि वो इतने टाइम पे होना नहीं है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करें, लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस कम है, आप प्रैक्टिस से इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सिलेबस कम है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं, एक तो पेपर बहुत लेंथी आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा है, ताकि आप कम टाइम में वो पेपर जो है अपने अटैम्प्ट कर लें। और दूसरा इसमें यह है कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, एक छोटी सी चीज़ है हर क्वेश्चन में जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर याद होगी तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको मुश्किल होगी। और जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैलकुलेटर जो आप ने यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो आपकी उसकी भी आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, यूजुअली क्या हम लोग करते हैं कि जी उसको बॉदर नहीं करते, और फिर बाद में हमें वहाँ पे समझ नहीं आता, और कैलकुलेटर से यूज़ करके भी हम कैलकुलेशंस गलत कर रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हाँ, कैलकुलस 2 भी अब मैं ही आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, उसका सिलेबस ज़्यादा है, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन इसको भी आप जो है वो इस पर भी फोकस करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आपका थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, एक लेक्चर रह गया है, वो करवाऊँगी, और उसके अलावा कुछ और भी आपको मटेरियल दूँगी प्रैक्टिस करने के लिए एंटन की बुक में से, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।